अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है फरकान अहमद। आज हम रेल और कॉम्प्लेक्स नंबर में मजीद बढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अगर एक नंबर हमारे साथ a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में हो तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पर हमारे साथ जो ए बी जो होते हैं वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ ए जो होता है वो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और बी पार्ट को क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल हमारे साथ क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 2 + 3 आयोटा, ठीक है। और इसी तरह 2 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट आयोटा। यहाँ पर हमारे साथ जो 2 है वो रियल पार्ट कहलाता है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पर हमारे साथ जो 3 है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, ठीक है। तो ये था हमारे साथ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आगे बढ़ते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट सपोज हमारे साथ a प्लस बी आयोटा जो कि क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका कंजुगेट हमारे साथ क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से भी डिनोट करते हैं, तो इसका कंजुगेट हमारे साथ हो जाएगा a माइनस बी आयोटा, ठीक है। और इसके z के ऊपर हम एक बार लगा लेते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे साथ कंजुगेट में क्या है कि इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज करो तो हमारे साथ कंजुगेट बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेट सपोज हमारे साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z 2 + 3 आयोटा। तो अगर मुझे कहा जाए कि इसका कंजुगेट फाइंड आउट करो तो सिंपल बस है, ठीक है। 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर भी बार आ जाएगा, ठीक है। और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करो तो वो हमारे साथ कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा क्या होगा। एक और एग्जांपल भी आपके साथ हम शेयर कर जाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। लेट्स सपोज हमारे साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 अंडर रूट प्लस 3 आयोटा। तो इसका कंजुगेट यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट प्लस 3 आयोटा। बस सिंपल, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करो तो वो हमारे साथ कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। तो मज़ीद बढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब एक दूसरे के इक्वल होंगे। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट सपोज हमारे साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, a प्लस बी आयोटा है। और इसी तरह इसको z1 नाम दे देते हैं, ठीक है। और हमारे साथ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस d आयोटा। तो z तभी इक्वल होगा 2 के जब रियल पार्ट जो है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब a c के इक्वल हो, और इसी तरह इमेजिनरी जो पार्ट है वो भी एक दूसरे के इक्वल हो, तब ये वो कहलाएंगे इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो उससे कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक। लेट सपोज हमारे साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे साथ है 2 +
Z2 प्लस 3 आयोटा। तो अगर हम देखें Z के जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है और Z2 के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी 2 इक्वल टू 2, जो कि क्या है रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर है, और इसी तरह इसके इमेजिनरी पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल है। तो इसको हम बोलते हैं दैट्स वाई Z1 इज़ इक्वल टू Z2। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि दो कम्प्लेक्स नंबर कब एक दूसरे के इक्वल हो गए, जब उसके रियल पार्ट एक दूसरे के जो दोनों इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके रियल पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर के कम्प्लेक्स नंबर पर हम कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स, बस CNC नोट करते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर सी। तो फर्स्ट जो है वो है एडिशन, एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सपोज हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, विच इज a प्लस बी आयोटा एंड Z2 इक्वल टू C प्लस D आयोटा। तो इसका एडिशन कुछ इस तरह है कि रेल पार्ट को रेल के साथ हमें ऐड करना है, यानी A को C के साथ ऐड करना है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है। बस सिंपल है। ठीक है, एडिशन टू कम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह ऐड करें, यानी रेल को रेल के साथ ऐड करो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करो, तो ये हो जाएगा हमारे साथ एडिशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज Z1 हमारे साथ है 3 प्लस 9 आयोटा, और Z2 जो है वो 6 प्लस 3 आयोटा। ठीक, रिक्वायर्ड है Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करो। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेल को रेल के साथ ऐड करना है, यानी 3 को 6 के साथ ऐड करना है, और इसी तरह 9 को जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 3 के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 हमारे साथ क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सेम बस प्रोसीजर है, यानी रेल को रेल से सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, फ्रैक्शन। लेट्स सपोज Z1 हमारे साथ क्या है 3 प्लस 9 आयोटा, और Z2 जो है वो क्या है 1 प्लस 6 आयोटा, और हमें रिक्वायर है कि Z1 माइनस Z2 को फाइंड आउट करो। तो Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 9 माइनस 6 आयोटा हो जाएगा। तो Z1 माइनस Z2 हमारे साथ क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और 6 माइनस 3 6 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 आयोटा। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ, तो ये हो गया हमारे साथ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रेल को रेल से सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट करना है।
तो ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मज़ीद बढ़ते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की तरफ के टू कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। ठीक है, जनरली हम सबसे पहले करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लेट्स सपोज Z1 हमारे साथ क्या है, वो a प्लस बी आयोटा है। Z2 हमारे साथ क्या है, C प्लस डी आयोटा है। ठीक है, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 किस तरह हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी आयोटा C प्लस डी आयोटा। सिंपल है। पहले हमें क्या करना है, a को C के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर a को D आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह बी आयोटा को सी से मल्टीप्लाई करना है और फिर बी आयोटा को डी आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा, ए को बी डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी आयोटा आ जाएगा। इसी तरह बी सी आयोटा और बी डी आयोटा स्क्वायर, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ आ जाएगा ए सी प्लस, ठीक है, ए डी प्लस बी सी आयोटा। आयोटा में मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, और इसी तरह बी डी आयोटा -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की क्या कीमत वैल्यू क्या है, वो -1 है। ठीक है, तो हमारे साथ ये क्या हो जाएगा, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा AC प्लस AD प्लस BC आयोटा माइनस BD। बस ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, उससे कंसेप्ट आपका बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सपोज Z1 हमारे साथ है 3 प्लस 2 आयोटा और Z2 है 6 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 आयोटा। तो 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 आयोटा आ जाएगा। फिर 2 आयोटा को 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 आयोटा आ जाएगा। फिर 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जार 6 आयोटा स्क्वायर। 18 प्लस 9 12 9 21 हो जाएगा, 21 आयोटा। और इसी तरह आयोटा का कीमत क्या है, वो -1 है। तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, 21 आयोटा -6। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 हमारे साथ क्या आ जाएगा, 18 प्लस 21 आयोटा -6। तो यहाँ से 18 से 6 सब्ट्रैक्ट करो तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 21 आयोटा। तो ये था हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। एक बार फिर आपसे शेयर करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे साथ 2 कम्प्लेक्स नंबर है, इसको किस तरह मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बहुत ही जिस तरह हम 2 लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 आयोटा के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह 3 आयोटा के से। बस सिंपल है। ठीक है, बस सीधा हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के। 2 कम्प्लेक्स नंबर को हम एक दूसरे से इस तरह, अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर का। 2 कम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड किस तरह करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, Z1 को Z2 पे डिवाइड करना है। ठीक है,
तो नीचे जो हमारे साथ डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसका हम क्या लेंगे, कंजुगेट लेंगे और उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये स्टेप बहुत याद रखना है कि आप जब आपको टू कम्प्लेक्स को डिवाइड करना होता है तो डिवीजन में हमारे साथ जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसको कंजुगेट लेंगे, उसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन बस a प्लस बी आयोटा को c माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह c प्लस डी आयोटा को c माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, b आयोटा को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा बी सी आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह b आयोटा को a को डी के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा ए डी आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह बी आयोटा को माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमारे साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो फार्मूले का ये साइड मौजूद है तो ये साइड में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बी हमारे साथ क्या है, वो डी आयोटा है तो डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको नोट डाउन करें। ठीक है, तो मैं मज़ीद फिर पढ़ूँगा। तो Z2 डिवाइड बाई Z1 हमारे साथ क्या हो जाएगा, Z2 डिवाइड बाई Z1 हमारे साथ हो जाएगा ए सी। इसी तरह इन दोनों से मैं आयोटा कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए डी आयोटा, और इसी तरह आयोटा स्क्वायर का कीमत वैल्यू क्या है, वो -1 है तो -1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस, और इसी तरह माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो -1 है तो -1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये था हमारे साथ क्या, कि टू कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने जनरली इसको डिवाइड किया। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो उससे कंसेप्ट आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज Z1 हमारे साथ क्या है, थोड़ा इसको रिमूव करता हूँ ताकि स्पेस हमारे मेरे साथ ज़्यादा रहे। Z1 हमारे साथ लेट सपोज 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा है। ठीक है, और Z2 हमारे साथ क्या है, 6 प्लस 3 आयोटा है। ठीक है, तो Z1 डिवाइड बाई Z2 को मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो Z1 डिवाइड बाई Z2 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 आयोटा। मैंने आपको बोला था कि डिवीजन में जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका कंजुगेट लेंगे, उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 आयोटा एंड 6 माइनस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 6 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 आयोटा, तो Z1 डिवाइड बाई Z2 हमारे साथ क्या हो जाएगा, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 को -3 के साथ आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, -6 आयोटा एंड 3 आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आयोटा हो जाएगा, 18 आयोटा। -3 आयोटा को -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई, और ये यहाँ पर हमारे साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फार्मूला बनता है। ठीक है, तो इस फार्मूले के मुताबिक हमारे साथ ए क्या है, 6 है, तो 6 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो 12 18 से 6 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या जाएगा, आई थिंक 12 आ जाता है, ठीक है। 12 आयोटा, वैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो -1 है, तो -1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 6 स्क्वायर हमारे साथ 36 के इक्वल होता है, और इसी तरह 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 एंड 12 21 हो जाएगा, ठीक है। एंड 12 आयोटा डिवाइड बाय 36 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो -1 है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो हमारे साथ कम्प्लेक्स नंबर बन गया, क्या बन गया, 21 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 36 + 9, तो 45 बन जाएगा, ठीक है। फाइनली हमारे साथ कम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, 21 डिवाइड बाई 45, 12 आयोटा डिवाइड बाई 45। तो ये था हमारे साथ Z1 डिवाइड बाई Z2 क्या आ गया, 21 डिवाइड बाई 45 एंड 12 आयोटा डिवाइड बाई 45। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर की। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, टू कम्प्लेक्स नंबर किस तरह एक दूसरे की इक्वल होता है, ठीक है। फिर हमने ऑपरेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बताया, आपके साथ डिस्कस किए कि दो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह ऐड किया जाता है, और सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जाता है, मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है, और इस तरह डिवाइड किस तरह किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।